बाढ़ में गरीब परिवार का दुख। पिछले 2 दिन से गोपालगंज गांव में बरसात हो रही थी। पूरा गांव चिंता में था क्योंकि गांव में ज्यादातर गरीब किसान बसे हुए थे। उन्हीं में से गरीब सीताराम का परिवार भी था। बाबूजी, माँ जी, ये लीजिए, थोड़ी लाल चाय बनाई है, पी लीजिए। जमुना देवी बड़े दुख के साथ अपनी 7-8 महीने की गर्भवती बहू रेवा से कहती है, अरे बहू, क्यों लकड़ी काठी खर्च कर रही है? मौसम का हाल देख रही है ना, पिछले 2 दिनों से घटाएं कितनी बरस रही हैं। जाने क्यों इस बरसात को देखकर मेरा तो जी बैठा जा रहा है, कहीं ये बारिश गांव को तबाह ना कर दे। अरे शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, भूलो मत खेत में धान की फसल लगा रखी है। देखो मनोहर क्या खबर लेकर आता है बाहर से। तभी सिर पर बोरी ओढ़े हुए मनोहर दौड़ा दौड़ा घर आता है। उसे देखते बहन किरण कहती है, क्या बात है भैया, आप हाँफ क्यों रही हैं? रेवा, किरण जल्दी जल्दी सारा सामान बांध लो। अरे लेकिन हुआ क्या है मनोहर, पूरी बात तो बता। माँ, समाचार में दिखा रहे हैं कि गोपालगंज गांव में बहुत भारी बाढ़ आने वाली है। यमुना नदी का पानी हमारे गांव में छोड़ दिया गया है। ये सुनकर पूरा का पूरा गरीब परिवार बड़ी चिंता में आ जाता है और घर का मुखिया बूढ़ा सीताराम रोते हुए माथा पीट लेता है। हे भगवान, ये क्या दुख भेज दिया तूने हमारे गांव पर? क्या तुझसे हम गरीबों का जीना खाना भी देखा नहीं जा रहा? क्यों तू हर बार गरीबों के ही परिवार पर बिजली गिराता है? चाहे जो भी हो जाए, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मेरे पुरखों का घर है। सीताराम घर की दीवारों को देख देख कर रोने लगता है। तभी सरकारी ऐलान जारी होता है, सुनो सुनो सुनो, गोपालगंज के गांव वालों के लिए एक जरूरी सूचना। यमुना नदी का जलस्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाने की वजह से बाढ़ का सारा पानी इस गांव की तरफ आ रहा है। जितना जल्दी हो सके अपनी अपनी जान बचाकर इस गांव से निकल जाओ। बाढ़ की खबर सुनकर पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है और गरीब परिवार का पड़ोसी हरिया दौड़ा दौड़ा आता है। अरे सीताराम काका, जमुना काकी, सुना आपने? अरे बाढ़ आने वाली है, जल्दी से जो धान गेहूं ओढ़ना बिछाना है सब ले लो और चल लो। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी सामान बांधो। बाबूजी चलिए, हम इस घर के लिए जान दांव पर नहीं लगा सकते। जान सलामत रहेगी तो घर फिर बन जाएगा। तभी बिजली चमकती देखकर रेवा की 6 साल की बेटी मुनिया डर से थर थर कांपने लगती है। किरण बुआ, मुझे डर लग रहा है। तभी तूफान में उनका घर भी डगमगाने लगता है, जिससे परिवार के दिल की धड़कन और तेज बढ़ जाती है। दादी दादाजी देखिए, हमारा घर तो हिल रहा है। क्या हम सारे के सारे इसमें मर जाएंगे? मेरा आने वाला छोटा बाबू भी मर जाएगा। ये सुनते ही रेखा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं बिटिया, हम में से कोई नहीं मरेगा, ठीक है? हिम्मत करते हुए पूरा परिवार सामान बांधने लगता है। इतनी देर में बाढ़ का पानी तीव्रता से गोपालगंज गांव के अंदर घुस आता है और उनके घरों में भर जाता है। किसानों की खेती बाड़ी बाढ़ में डूब जाती है। कई परिवारों के घर उजड़ जाते हैं और बहुत संख्या में परिवार मारे जाते हैं और गरीब परिवार भी बाढ़ की चपेटों में आ जाते हैं। सबको एक एक करके घर से बाहर निकलिए। माँ, बाबूजी, किरण, चलो निकलो जल्दी। भैया, भाभी तो अंदर ही छूट गई। किरण, तुम मुनिया को लेकर निकलो। सब सावधानी बरतते हुए जैसे तैसे बाहर निकलते हैं। तभी एक दीवार धंस जाती है और रेवा पर आ गिरती है। उसी वक्त उसे पीड़ा शुरू हो जाती है। माँ, मेरा बच्चा, बचाओ। मनोहर पूरी ताकत लगाकर दीवार हटाने लगता है। तू डर मत रेवा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बाढ़ के चलते तेजी से दीवारों में दरारें आने लगती हैं। दोनों जैसे बाहर निकलते हैं, घर गिर जाता है और लोग जल्दी जल्दी अपनी जान बचाने के लिए नाव में सवार हो जाते हैं। लेकिन उस गरीब परिवार के पास कोई यातायात का साधन नहीं था। रेवा, तू ठीक तो है? अजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कुछ करो, मैं चल नहीं पाऊंगी। मनोहर अपनी पड़ोसी की नाव को जाता देखकर उससे मदद के लिए गुहार लगाता है। हरिया भाई, मेरी पत्नी बड़ी पीड़ा में है, तुम्हें तो पता है वो पेट से है, उसे अपनी नाव में बिठा लो। अरे ठीक है मनोहर भाई, तुम लाओ भाभी को। लेकिन तभी हरिया की पत्नी सुभद्रा उसे मना कर देती है। अरे बौरा गए हो क्या, देख नहीं रहे हमारे नाव में पहले से ही सामान भरा पड़ा है। चलो नाव खींचो। हमको माफ करो मनोहर भैया, हम तो खुद अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। आपकी पत्नी को कहाँ कहाँ ढोते फिरेंगे। ये बोलकर वो नाव से निकल जाते हैं। लेकिन गरीब परिवार उस बाढ़ के पानी में बुरी तरह फंस जाता है। तभी हिम्मत हारता हुआ ससुर कहता है, अरे हम सब का अंत आ गया है, हम में से कोई नहीं बचेगा। बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। मुनिया बेटी, तू मेरे कंधे पर आ जा। मनोहर बेटी को कंधे पर उठा लेता है। सब हाथ पकड़कर आगे कदम बढ़ाते हैं। बाढ़ का पानी इतने हद तक था कि बार बार लहरें उफन रही थी। बाढ़ में डूबी पथरीली जमीन में सबके पांव छन्नी हो जाते हैं। तभी बाढ़ की जोरदार लहरों में एक घना पेड़ गिर जाता है, जिससे बूढ़े सास ससुर का हाथ छूट जाने से वो परिवार से बिछड़ जाते हैं। किरण बिलख बिलख कर रोती है। माँ, बाबा। हे राम जी, रक्षा करो। भैया, माँ बापू हमसे छूट गए। किरण, आगे चलना होगा, बाढ़ का पानी और ज्यादा भर रहा है। दिल पर पत्थर रखकर सब पानी में तैरते हुए लगभग 1-1.5 दिनों के बाद काफी आगे आते हैं। जहाँ सूखी जमीन नजर आती है सब वहीं बैठ जाते हैं, जहाँ खाने पीने का बड़ा बाजार लगा हुआ था।
कहीं गर्मा गर्म पकौड़े बिक रहे थे तो कहीं भुट्टे सिके जा रहे थे और ठेलों पर गरम गरम दाल चावल बिकता देखकर भूख से मचलती हुई मुनिया ने कहा, पिताजी मुझको जोर की भूख लगी है, खाना चाहिए। ठीक है बिटिया, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। मनोहर दाल चावल बिकता देखकर ठेले वाले के पास आता है। आओ आओ भाई, गर्मा गर्म दाल चावल पापड़ खाओ। भैया एक थाली खाना दे दो। ये लो भाई, 50 रुपए हो गए। ये सुनते ही लाचारी के भाव से मनोहर ने डबडबाती आंखों से कहा, भाई मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, मेरा गांव बाढ़ में डूब गया, परिवार वाले भूखे हैं, ये खाना दे दो। अरे अफ्रीका आ रहा है क्या, जो ऐसे दे दें, चला क्या से। ठेले वाला किसी निर्दय की तरह उसके आगे से निवाला छीन लेता है और दुत्कार कर उसे भगा देता है। तब रोते बिलखते हुए मुनिया कहती है, पिताजी मुझको भूख नहीं लगी है, मुझे खाना नहीं चाहिए। तभी रेवा ने रोड के अगल बगल घास उगी देखी जो कि एकदम हरी भरी मुलायम खाने लायक थी और फिर पेट की आग बुझाने के लिए एक गरीब क्या से क्या नहीं कर गुजरता है। लगता है इस रोड में सब्जी वाले रेडी लगाते हैं, तभी किनारे किनारों पर ये पालक सरसों उगा हुआ है। रेवा आंचल में सारे घास इकट्ठा करके तोड़ लाई। किरण इधर उधर से ईंट और जलने का ईंधन ले आई और दोनों नंद भाभी ने घास की रोटी बनाई और आंसुओं के साथ खाया। रोड पर से आते जाते गुजरने वाले लोग उन्हें हीन भावना से देख रहे थे। माँ ये घास की रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है, एकदम आटे की रोटी जितनी मुलायम है। सुनो, आज का वक्त तो कैसे भी कट गया, लेकिन हम सड़क पर कब तक वक्त गुजारेंगे? ठिकाना तो बनाना होगा, मानसून का मौसम है। आज किसी तरह सो जाते हैं, कल देखता हूँ कोई काम धंधा। उस रात सब फुटपाथ में बिना छत के सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में जोरों की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। पिताजी बारिश आ रही है, छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, चलो सब उठो। पूरा परिवार उस जगह से उठकर बरसात में भटकने लगता है और एक पेड़ की आड़ में बैठ जाते हैं। देखते देखते सुबह निकल आती है। मनोहर देखता है कि दूर सड़क बनने का काम चल रहा है। लगता है वहां सड़क बनने का काम चल रहा है, बस काम मिल जाए वरना बड़ी कठिनाई हो जाएगी। मनोहर उम्मीद लेकर वहां काम मांगने आता है। साहब मुझे भी कोई काम मिलेगा क्या? बाढ़ के चलते मेरा घर उजड़ गया है, परिवार को लेकर रोड पर रह रहा हूँ। मनोहर के दुखों को सुनकर सेठ दुख से बोलता है, हाँ हाँ बेटा, ये सब मजदूर भी उस बाढ़ आपदा के सताए हुए हैं, तुम काम कर सकते हो। बहुत बहुत मेहरबानी साहब जी। मनोहर कंधे पर ईंट उठाकर ढोने लगता है। तभी उसके माता पिता भी वहीं दूसरी तरफ ईंट बिछा रहे थे। जैसे ही वो उन्हें देखता है उनकी आंखों में आंसू फूट पड़ते हैं। माँ पिताजी आप दोनों ठीक हैं? अरे भगवान भगवान का शुक्र है आप जिंदा हैं, वरना मुझे तो लगा था कि बाढ़ में मैंने अपने माता पिता को खो दिया। अरे दोनों बूढ़े माँ बाप भी बेटे को देखकर रो पड़े। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। जमुना ने बेटे को कलेजे से लगा लिया। मनोहर मेरा लाल, तुझे देखकर इस गरीब माँ का कलेजा फूल गया। बहू किरण और मुनिया कहाँ हैं? सब सही सलामत बच गए हैं माँ। चलो माँ, भगवान ने घर तो छीन लिया लेकिन मेरे परिवार को बचा लिया, घर तो मैं बना लूंगा। तीनों मिलकर अपने हिस्से की मजदूरी पूरी करते हैं और शाम को मनोहर अपने माता पिता को लेकर आता है, जहाँ दोनों नंद भाभी रोड पर ही रोटी बना रही थी। किरण किरण देख बहन, मैं किसे लाया हूँ। अपने माता पिता को आंखों के सामने देखकर किरण फूट फूट कर रो पड़ी। माँ पिताजी आप ठीक है? आप ठीक है? हाँ बेटिया, अभी तेरा कन्यादान भी तो करना है हमको, लेकिन पहले घर बनाना है। सब संग मिलकर घर बनाएंगे बाबा। अंत में पूरा परिवार संग में मिलकर अपने लिए बसेरा बनाते हैं और मेहनत से 2 रोटी कमाकर खाते हैं। लेकिन बाढ़ में छीन लिए गए अपने गांव घर के दुख से उभरने में उस परिवार को एक बड़ा वक्त लग जाता है। हर साल ही बाढ़ में लाखों परिवार का घर उजड़ जाता है, लेकिन फिर भी हर हाल में जिंदगी जीनी पड़ती है।